विजय की सेंथुरा पांडे, राशिगन, विष्णु और देवा जैसी फिल्में आई। 4 साल में 5 फिल्में। इन फिल्मों का मकसद साफ था, विजय को लगातार दर्शकों के सामने बनाए रखना। S.A. चंद्रशेखर समझते थे कि स्टार एक दिन में नहीं बनते, बल्कि लगातार मेहनत और दर्शकों से जुड़ाव के जरिए तैयार किए जाते हैं। फिर 1996 में निर्देशक विक्रम की फिल्म पूवे उनक्कांगा ने विजय को पहली बड़ी सफलता दिलाई। ये वो दौर था जब विजय धीरे धीरे थलापति बनते गए और तमिल सिनेमा पर राज करने लगे। इन सब इमारत की नींव उनके पिता ने रखी। इसके बाद 2009 में विजय ने अपने फैन क्लब को मक्कल इयकम नाम देकर सामाजिक संगठन का रूप दिया। ये संगठन ब्लड डोनेशन कैंप, बाढ़ राहत और सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहने लगा। बाद में विजय के सभी फैन क्लब इसी संगठन के तहत आ गए। 2011 में इस संगठन ने राजनीति में कदम रखते हुए AIADMK का समर्थन किया। उस चुनाव में AIADMK ने बड़ी जीत हासिल की। हालांकि उस समय S.A. चंद्रशेखर ने कहा था कि ये संगठन राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन समाज के हित में बदलाव चाहता है। फिर साल 2020 में कहानी ने बड़ा मोड़ लिया। विजय को बताए बिना S.A. चंद्रशेखर ने ऑल इंडिया थलापति विजय मक्कल इयकम नाम से राजनीतिक पार्टी रजिस्टर कराने की कोशिश की। उन्होंने खुद को महासचिव बनाया, पत्नी शोभा को कोषाध्यक्ष और एक रिश्तेदार को अध्यक्ष नियुक्त किया। विजय इस कदम से बेहद नाराज हो गए। उन्होंने सार्वजनिक बयान जारी कर कहा कि उनका अपने पिता की राजनीतिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे तमिलनाडु को चौंका दिया। विजय ने अपने ही माता पिता समेत कई लोगों के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया ताकि उनके नाम और तस्वीर का राजनीतिक इस्तेमाल न किया जा सके। तमिल सिनेमा में ये पहली बार था जब किसी बड़े स्टार ने अपने ही माता पिता के खिलाफ इस तरह कानूनी कार्रवाई की। पिता पुत्र के रिश्ते में दूरियां आ गई, दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। पूरा तमिलनाडु इस विवाद को हैरानी और असहजता के साथ देख रहा था। बाद में S.A. चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ लोग उनके और विजय के रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं शोभा ने भी कहा कि उन्हें इस राजनीतिक योजना की पूरी जानकारी नहीं थी। आखिरकार वो पार्टी भंग हो गई, लेकिन राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि अब विजय इसे अपने तरीके से करना चाहते थे। 2023 तक आते आते रिश्तों में नरमी दिखने लगी। S.A. चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में कहा कि पिता पुत्र के रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उनके बीच प्यार खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि दोनों ने परिवार के साथ विजय की फिल्म वारिसु भी देखी थी। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि आमतौर पर बेटे अपनी माँ के ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन विजय उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि दोनों अपने प्यार को खुलकर जाहिर नहीं करते। ये बयान तमिल परिवार की उस भावनात्मक संस्कृति को दिखाता है जहाँ रिश्तों में आई गहराई के बाद प्यार भी जल्द ही दिखाई देने लगता है। 4 मई को जब विजय की पार्टी TVK की ऐतिहासिक सफलता सामने आई तो S.A. चंद्रशेखर बेहद गर्व के साथ मीडिया के सामने आए। उन्होंने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि विजय ने बिना किसी बड़े संगठन के चुनाव लड़कर बड़ा जोखिम लिया था और अब जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये उस पिता के लिए भी खास पल था जिसने अपने बेटे को कैमरे के सामने पहली बार खड़ा किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि जिस राजनीतिक सपने को पिता ने अपने तरीके से पूरा नहीं किया, बेटे ने उसे अपने दम पर हासिल कर लिया।